आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चक्र का अध्ययन कीजिए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चारों रिक्त स्थानों ए बी सी डी तथा डी के लिए क्रमशः सही शब्द दिए गए हैं। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, कह रहे हैं पहला नाइट्रीकरण, फिर अमोनीकरण जंतु पादप। ठीक है, दूसरा है विनाइट्रीकरण अमोनीकरण पादप जंतु। ठीक है, तीसरा है नाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण जंतु पादप। मतलब इसमें चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा है नाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण जंतु पादप और चौथा है विनाइट्रीकरण नाइट्रीकरण पादप जंतु। ठीक है, तो देखेंगे हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। और चित्र में जो दिया गया है यहाँ पे कुछ इस तरह से दर्शाया गया है, देखते हैं। तो यहाँ पे चित्र से दिख रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जो कि यहाँ यौगिक में बदल रहा है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, ये बात कर रहे हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, चक्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन चक्र की। ठीक है, अब नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र का सिर्फ इतना मतलब समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक में, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक में बदलता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक में बदलता है। ठीक है, और नाइट्रोजन युक्त यौगिक फिर से क्या हो जाता है? ठीक है, जो पौधों और यहाँ पे कह सकते हो पौधों के लिए जरूरी होता है, उसके बाद ये फिर से क्या हो जाता है? नाइट्रोजन में चला जाता है। तो एक पूरा साइकिल घूमता है ये। ठीक है, जिससे कि वातावरण में नाइट्रोजन 78% बना होता है और पौधों के लिए जो जरूरी होता है वो मृदा में आता है। ठीक है, तो इसी को नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं, सामान्य भाषा में समझें हम। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो चार्ट बना हुआ है इसमें ए, ठीक है, बी, सी, डी के बारे में पूछा गया है। तो इसको हम यहाँ पे पहले इस चक्र से समझ लेते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ डायग्राम है, ठीक है, ये देख सकते हैं वातावरणीय क्या है? ये नाइट्रोजन है। ठीक है, वातावरणीय नाइट्रोजन है। तो ये जब बारिश होता है, ठीक है, तो ये इसके साथ कह सकते हो मतलब धरती या मृदा पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इसको अमोनिया में बदलते हैं। ठीक है, किसको बदलते हैं? अमोनिया में। तो यहाँ पे अमोनिया जो होता है, ठीक है, ये कैसे बन सकता है कि जो यहाँ पे अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? जो अमोनिफिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या होते हैं? बहुत सारे जंतु होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कह सकते हो यहाँ पे पादप हैं। ठीक है, जो क्या हुआ है जिनका कह सकते हो विघटन हो रहा है। मतलब जो पादप और जंतु है उनके कुछ भाग जो हैं वो सड़ गल गए हैं। ठीक है, और वो जीवाणु और कवकों द्वारा क्या हो रहा है? उनका विघटन हो रहा है, जिससे कि क्या बनना है? अमोनिया बनना है। तो इसे हम अमोनिफिकेशन कह देते हैं। ये अमोनियम आयन है, ये अमोनिया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, जो जंतु और पादप के विघटन से बनना है। ठीक है, जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? इस अमोनिया या अमोनियम आयन का क्या हुआ? ठीक है, NO2 में कह सकते हो कन्वर्जन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, और इसी अवस्था में पादप इनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, NO2 और NO3 के रूप में, मतलब नाइट्रेट अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे जब नाइट्रिफिकेशन हो गया उसके बाद क्या होता है? ठीक है, इस जो नाइट्रेट यहाँ पे बना हुआ है इसका पादप द्वारा ग्रहण होता है, जिसे एसिमिलेशन बोल दिया जाता है। फिर यहाँ पे इसका चक्रण होता है, मतलब NO3 का फिर से बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ठीक है, जैसे सीडोमोनास ये सब कह सकते हो, इसके द्वारा क्या होता है? जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है फिर से इसको वातावरण में, ठीक है, मुक्त कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, या हिंदी में हम बीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो एक पूरा फ्लो चार्ट हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये देखें। ठीक है, पहला क्या है? वातावरणीय नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जैविकों की वजह से क्या हो रहा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है, मतलब सूक्ष्म जीव की सहायता से। ठीक है, और औद्योगिकरण की वजह से हो रहा है। ठीक है, मतलब औद्योगिकरण की वजह से यहाँ पे हो रहा है, और जो जैसे बिजली चमकती है इन सब की वजह से, यानी विद्युतीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। तो ये तीन कह सकते हैं यहाँ पे माध्यम है जो वातावरणीय नाइट्रोजन, ठीक है, विभिन्न प्रकार के यौगिकों में बदल रहा है इन तीन कारणों से। ठीक है, तो यहाँ पे किसके? अमोनिया में बदला। ठीक है, अब जैविक कारण जैसे सूक्ष्म जीव की सहायता से हो सकता है, जो
विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों को विघटित करके अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया बना, फिर NO2 बना, फिर NO3 बना। ठीक है, तो हम इस ए को क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो जैसे देख सकते हो NO3 से फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जा रहा है, तो कंफर्म हो गया कि ए हमारा क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? बी नाइट्री, ठीक है, करण। तो हमारा कंफर्म है कि पहला ऑप्शन मतलब जो हमारा ए है वो बी नाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे बी, ऑप्शन नहीं कह सकते हो, यहाँ पे खाली स्थान। तो देख सकते हैं पादप और जंतुओं के विघटन से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बी कैसे बनना है? ठीक है, मतलब अमोनिया कैसे बनना है? यहाँ पे अपघटित होता हुआ जैवभार, जैवभार मतलब पादप और जंतु। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी है यहाँ पे वो क्या हो सकता है, जो कि यहाँ पे कह सकते हो कि जिससे कि अमोनिया बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा क्या है, इनमें कौन सा हो सकता है? ठीक है, ये हो सकता है अमोनीकरण। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो ये क्या है? अमोनीकरण हो रहा है, मतलब पादप और जंतुओं के विघटन से, ठीक है, सूक्ष्मजीवों की सहायता से क्या हो रहा है? अमोनीकरण। ठीक है, अमोनीकरण, अमोनीकरण। ठीक है, तो ये बी भी हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से देखो, यहाँ से सी से, मतलब यहाँ पे सी जो है यहाँ पे जा रहा है अपघटित होकर, या अपघटित हुआ जैवभार। किसका अपघटित हुआ जैवभार? ठीक है, ये किसका कह सकते हो? मान लो यहाँ अगर क्या है, ठीक है, यहाँ पे पादप होगा, क्योंकि पादप से फिर क्या होता है? पादप के द्वारा ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक ग्रहण होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ग्रहण कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन युक्त यौगिक बना, तो किसके द्वारा ग्रहण हो रहा है? पादप के द्वारा। और कंफर्म यहाँ होगा जंतु, क्योंकि जंतु से भी क्या बनते हैं? जैवभार यहाँ बनने, जिससे कि विघटित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन होगा, मतलब पहला जो रिक्त स्थान होगा वो विनाइट्रीकरण, फिर बी होगा अमोनीकरण, सी होगा पादप, और लास्ट में जंतु। तो पहला नाइट्रीकरण यहाँ दिया गया है, जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनने गलत हो जाएगा। दूसरा विनाइट्रीकरण, तो ये राइट है, पहला देख सकते हैं। फिर बी है अमोनीकरण, ये भी राइट है। सी है पादप, और डी है जंतु। तो यही चारों सही हो जाएंगे। राइट ऑप्शन सेकंड होगा, फर्स्ट थर्ड फोर यहाँ पे गलत हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।